हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और बारिश के इस मौसम का मज़ा ले रहे होंगे। ठीक है, आप लोगों ने मेरे शॉर्ट्स देखे होंगे अभी तक। शॉर्ट्स जो ट्रैवल के मैंने अपलोड किए थे वो आपने आई होप आपने एंजॉय किए होंगे अच्छे से। बट आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने जा रही हूँ। वीडियो है आयुर्वेद और नेचर के एक अनोखे कॉम्बिनेशन की, जो एक प्रकृति का अनोखा जादू है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ देवदार के कोन की। आप सबने देवदार के पेड़ और उसके कोन के बारे में तो सुना ही होगा, और मुझे लगता है आप सब उसे अपने घर पर लेकर भी आए होंगे कभी ना कभी, कहीं ना कहीं से। जब आप लोग कहीं ट्रिप पे गए होंगे, हिल स्टेशन पे कहीं गए होंगे, तो आप उसको घर में डेकोरेट करने के लिए लेकर तो ज़रूर आए होंगे। आज उसी के बारे में आपसे मैं बात करने जा रही हूँ। क्या आप लोग को पता है कि ये जो देवदार का कोन है, ये हमें घर में सजावट के ही काम नहीं आता, बल्कि इसके बहुत सारे ऐसे फ़ायदे भी हैं जो सिर्फ सजावट तक सीमित नहीं होते। ये जोड़ों के दर्द से लेकर स्किन इन्फेक्शन और अस्थमा को ठीक करने की एक शक्ति रखता है। तो आइए जानते हैं आज ये नमी में बंद क्यों हो जाता है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ। आपने देखा होगा देवदार का जो कोन होता है वो नमी मिलते ही या बारिश होते ही बंद हो जाता है। इसके पीछे के विज्ञान को आज हम समझते हैं कि इसमें मतलब ऐसा क्या होता है, क्यों ये बंद हो जाता है। दरअसल देवदार के कोन्स में एक कमाल की प्राकृतिक तकनीक होती है जिसे हाइग्रोस्कोपिक मूवमेंट कहते हैं। दरअसल जब नमी या बारिश होती है, कोन के सेल्स पानी सोखकर फूल जाते हैं। इससे कोन की पंखुड़ियां अंदर की तरफ मुड़ जाती हैं और कोन पूरी तरह से बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि अंदर मौजूद बीज गीले होकर खराब ना हो। और जब धूप निकलती है, खुश्क मौसम होता है, तो कोन सूख जाता है। उसकी पंखुड़ियां बाहर की तरफ खुल जाती हैं। इससे बीज आज़ाद हो जाते हैं और हवा के ज़रिए दूर दूर तक फैल जाते हैं ताकि नए पेड़ उग सकें। ये इसके बेनिफिट्स के बारे में जानते हैं। बीज बनाना। मादा कोन के अंदर ही देवदार के बीज बनते हैं। जब कोन खुलता है तो ये बीज हवा में उड़कर ज़मीन पर गिरते हैं और नए देवदार के पेड़ बनाते हैं, जिससे पेड़ बनने के बाद फिर से उन पर बहुत सारे फूल उगते हैं और ये हमें घनी मात्रा में प्राप्त हो सके। दूसरा गुण है इसका औषधीय गुण। देवदार के कोन्स और उसकी लकड़ी में खास तरह का तेल, एसेंशियल ऑयल होता है। इसका इस्तेमाल दर्द निवारक, मलहम, एंटीसेप्टिक और सांस की बीमारियों की दवाइयों में होता है। तीसरा फ़ायदा इसका आप सब जानते ही हैं, वो तो नॉर्मल है, आप सबको पता है कि आप लोग इसको घर में सजावट के लिए भी लेकर आते हैं। सूखे हुए देवदार के कोन्स में देखने में बहुत ही सुंदर लगते हैं, इसलिए इनका इस्तेमाल घर सजाने के लिए, क्राफ्ट्स बनाने और क्रिसमस डेकोरेशन में बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये कई बीमारियों को ठीक भी कर सकता है। अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो इसे पानी में उबालकर उस पानी से सिकाई करने से दर्द में तुरंत आराम मिलता है। इसके उबले पानी से फंगल इन्फेक्शन या खुजली वाली जगह को धोने से स्किन साफ़ होती है, स्किन इन्फेक्शन दूर होता है। साथ ही इसकी सूखी पत्तियां या कोन की धुनी लेने से सर्दी, खांसी और अस्थमा से राहत मिलती है ना दोस्तों, कमाल की चीज़। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमें अभी सब्सक्राइबर करें। एंड ये एक नेचर का बहुत ही बेहतरीन इंजीनियरिंग नमूना है। और हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको एक बात बताना भूल गई, इसके अंदर से एक नट भी मिलता है, हमें एक ड्राई फ्रूट भी मिलता है जिसे पाइन नट्स कहते हैं, पहाड़ी चिलगोज़ा भी कहते हैं। और दोस्तों बस मेरा आप सबसे यही कहना है कि जितना भी हो सके अपने इस प्रकृति के तोहफे को, प्रकृति को थोड़ा बचा के रखिए। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए जंगलों से इलीगल रूप से इसको काफ़ी ख़त्म करने में लगे हुए हैं। तो प्रकृति का ये नायाब तोहफ़ा प्रकृति में ही रहने दीजिए, मेरी आप सबसे एक यही रिक्वेस्ट है। मार्केट में पाइन नट्स का रेट 6 से 7 हज़ार रुपये किलो है। मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ।
लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।